आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। लोकसभा में 3 विधेयक बिना चर्चा के पारित, दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वाले बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 से बढ़कर अब 38 हुई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मेधावियों के साथ अब निराश्रित दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी। आजम खां से मिले शिवपाल, 1 घंटे मुलाकात। तंजीम फातिमा से भी सपा नेता ने की मुलाकात। जौहर विश्वविद्यालय का भी किया दौरा। उत्तराखंड में शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी मुफ्त। कांवड़ मेले में पहुंचे 5 करोड़ शिव भक्त। सीएम धामी ने आस्था का स्वरूप बताकर जताया श्रद्धालुओं का आभार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। खबर है जहां युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। आपको बता दें, आग से बुरी तरह से झुलसा पीड़ित युवक घर को अंदर से बंद करके युवक ने खुद को आग लगाई। छप्पर तोड़कर परिजनों ने युवक को बचाया है। आग लगाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। सूचना पर पहुंची डायल 112 और एम्बुलेंस। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवागढ़ के राम रहीम तिराहा के पास का ये पूरा मामला है। और अगली खबर भी अंबिकापुर से है जहां सरगुजा के नवागढ़ स्थित महामाया मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति, आपको बता दें, एक व्यक्ति आग से झुलस गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम सक्रिय हुई और 108 एम्बुलेंस को भी मौके पर रवाना कराया गया। आरक्षक सुशील खेस और चालक पेंटेश्वर ने पीड़ित को परिजनों के साथ सुरक्षित मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल का उपचार शुरू किया है। और अगली खबर भी अंबिकापुर से है जहां केंद्रीय जेल में बंदियों को शिक्षा से जोड़ने की पहल जो है वो रंग लाती नजर आ रही है। संस्कृत विद्यालय के माध्यम से 4 बंदियों ने कक्षा 8 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इनमें महेंद्र राजवाड़े, चंद्रभान सिंह, राजू राम और महिला बंदी बिट्टन शामिल है। इन बंदियों ने 9 साक्षर से साक्षर बनने के बाद 8वीं की पढ़ाई पूरी कर परीक्षा में सफलता हासिल की। जेल प्रशासन अब सफल बंदियों की मदद से अन्य कैदियों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। नए सत्र में अधिक बंदियों को शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। और अगली खबर का रुख करेंगे अंबिकापुर से। अहम खबर है जहां बाबूपारा निवासी युवा ठेकेदार नरेंद्र सिंह ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर काम का बकाया भुगतान न करने और गाली गलौज व धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी के ग्राम भकुरा स्थित विश्वविद्यालय परिसर में लिवलिंग और ट्रैक्टर से सफाई का काम कराया गया था। ठेकेदार के मुताबिक काम की कुल राशि 8,23,000 रुपए थी, जिसमें 2,30,000 रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है, जबकि बाकी रकम अब तक नहीं मिली है। उन्होंने विश्वविद्यालय कर्मचारी सीएल टंडन पर भी भुगतान से जुड़ी अनियमितता का आरोप लगाया। और मेरे द्वारा भकुरा में यूनिवर्सिटी में लेबलिंग एवं झाड़ सफाई का ट्रैक्टर द्वारा कार्य करवाया गया, जिसमें मेरा पेमेंट 8,23,200 हो रहा था, जिसमें मेरे को 5,92,600 रुपये पेमेंट हुआ। उसमें बकाया राशि 2,30,600
बचा है, जिसमें सीएल टंडन के अपने निजी उसमें खर्च कर दिया। बीसी के सर के पास जाते हैं तो कुत्ते टाइप के व्यवहार करते हैं, वहां से भगा देते हैं, बोलते हैं कि जाओ मैं पेमेंट कर दिया हूँ, सीएल टंडन के पास जाओ। और सीएल टंडन बोलता है कि मैं जाओ बीसी से बात करो। सीएल टंडन पूर्व में भी वहाँ बस्तर यूनिवर्सिटी से भ्रष्टाचार कर करके वहाँ के बीसी के फर्जी साइन मार करके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां जावरा नगर पालिका के ट्रिंचिंग ग्राउंड में गड़बड़ी के आरोप को लेकर हिंदू संगठनों ने पालिका के घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी मृत गाय का कंकाल लेकर पहुंचे और उसे सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस के चेंबर में रखकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ट्रिंचिंग ग्राउंड में दफन की गई मृत गायों के कंकाल निकालकर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। सीएमओ ने मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल 4 दिन पहले हम लोग टिंचिंग ग्राउंड में जाकर के देखा तो वहाँ पे 3-4 बोरियों में भर करके कम से कम 100 से 150 गौ माता के कंकाल रखे हुए। तो हम लोगों ने निकाल के देखा तो उसमें सब गौ माता के कंकाल थे। आज हम ये कंकाल लेकर के सीएमओ साहब से प्रश्न करने पहुँचे कि जब नगर पालिका का परिसर है टिंचिंग ग्राउंड, तो वहाँ पे इतने सारे कंकाल कैसे आए। आज हमने प्रश्न किया है तो उनसे एफआईआर करवाई है उसमें कि कौन व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा है। मामला सीधा सीधा यही है कि हिंदू समाज के साथ जो बार बार नगर पालिका खिलवाड़ कर रही है, हम चाहते हैं ये खिलवाड़ ना हो। हम बार बार नगर पालिका से निवेदन करते हैं, आवेदन देते हैं कि हमारी गौ माता जो है वो हमारी माँ है, फिर भी नगर पालिका उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अपना खुद का एक निजी परिसर है नगर पालिका का, टीचिंग ग्राउंड सादा खेड़ी में, वहाँ पर अगर नगर पालिका बाउंड्री बना के कवर नहीं कर सक रही और बार बार नगर पालिका यही बहाना करती है कि वहाँ कोई डाल जाता है। भैया कैसे डाल जाता है? आपने वहाँ पे कर्मचारी रख रहे, काई के लिए रख रहे हैं? वो कर्मचारी आपका चौकीदार है वहाँ पे, वो काई के लिए, वो क्या कर रहा है? कुछ लोग आए थे टिंचिंग ग्राउंड पे, कुछ हड्डियों को निकालने का एक शिकायत लेके आए थे मेरे पास। हमारे द्वारा जो भी मृत पशु की हमारे पास सूचना आती है, चाहे पशुपालक की हो या गौशाला से, हम नियमित प्रतिदिन हमारे यहाँ से 1 या 2 गायें हम वहाँ पहुँचाते हैं और विधिवत रूप से हम उसको जेसीबी से गड्ढा करके केमिकल डाल के उसको दफनाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। चूँकि हमें आवारा पशु जो उनके मृत हैं उनको पहुँचाने की जिम्मेदारी पर हम सभी पशुपालकों के भी, गौशाला के भी सभी की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि ये मामला इन्होंने बताया है तो मैंने भी थाना प्रभारी को भी एक पत्र जारी किया है कि अज्ञात के खिलाफ आप कुछ कार्रवाई नहीं करें। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रतलाम से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली है। रैली में 2000 से अधिक युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया है। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष करते हुए वातावरण को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया है। आपको बता दें, महलवाड़ा से शुरू हुई रैली पैलेस रोड, माणक चौक, घास बाजार और चांदनी चौक आदि प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। अगली खबर डिंडोरी से, जहां कलेक्ट्रेट तिराहा के पास पंजाब नेशनल बैंक के सामने एक बाइक अचानक धू धू कर जलने लगी और बाइक से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत बाइक छोड़कर दूर हटकर अपनी जान बचाई है। इस बीच देखते ही देखते टायर सहित बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे करीब आधा घंटे यातायात प्रभावित रहा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। बाइक चालक के मुताबिक वो समनापुर थाना क्षेत्र के भाजी टोला से डिंडोरी आ रहा था। बैंक के सामने पहुंचते ही बाइक से धुआं निकलने लगा। बैंक वाले बचा सकते थे भाई उसको। पूरी अब गाड़ी बस रहा है, गाड़ी है बस जला। मैं घर से आया तो मेरे गाड़ी में थोड़ा धुआं निकला तो मैं उसको खड़े किया पंजाब बैंक के सामने, मैं चलने लगा। अगली खबर का रुख करेंगे। रतलाम से अहम खबर है, जहां जन अभियान परिषद विकास खंड जावरा की ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बोरदा ने हरियाली अमावस्या पर हरियाली यात्रा का आयोजन किया है। ढोल नगाड़ों के साथ निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान पौधों का वितरण भी किया गया है। कलश यात्रा के बाद स्थानीय शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक भी किया गया। कार्यक्रम द्वारा जो
योजनाएं चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत ग्राम बोरदा में आज हरियाली सखियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात वृक्षारोपण किया गया और सभी को संदेश दिया गया कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उन पौधों की रक्षा करें, ताकि आने वाले भविष्य में जो हम शुद्ध वातावरण है, और मैं भी सभी से यही पहल करना चाहूँगी कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र सरकार की सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर सुखदेव पाटिल ने देश की प्रगति के लिए शिक्षा और किसानों पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर गांव का हर बच्चा शिक्षित होकर गांव सहित क्षेत्र का नाम रोशन करता है तो इससे देश की तरक्की का सिलसिला जारी रह सकेगा। उन्होंने कहा कि गांव मजबूत होगा तो जिला और तालुका भी आगे बढ़ेंगे। सुखदेव पाटिल ने शिक्षा और किसानों को प्राथमिकता देने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसका सकारात्मक असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। अगली खबर पुणे महाराष्ट्र से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ससून अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर यलप्पा जाधव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर जाधव ने कहा कि आज भारत ने कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और चंद्रमा पर किए जा रहे अनुसंधान जैसी उपलब्धियां देश की तरक्की को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश की युवा पीढ़ी सही दिशा में आगे बढ़े तो भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां मरीजों से बाहर से लेंस दवाएं मंगाने का मामला सामने आया है। केजीएमयू के नेत्र रोग विभाग का ये मामला है। विभाग प्रमुख को प्रतिकुलपति के अतिरिक्त पदभार से हटाया गया है। केजीएमयू नेत्र रोग विभाग का ये मामला है। प्रतिकुलपति के अतिरिक्त पदभार से विभाग प्रमुख को हटाया गया है। प्रशासन ने पहले विभाग प्रमुख को जारी किया था नोटिस। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बाहर से लेंस दवाएं मंगाने की शिकायतों की जांच की गई। जांच कमेटी की सिफारिश पर आरोपी डॉक्टर निलंबित किए गए। ओटी इंचार्ज समेत अन्य कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। विभाग की निगरानी और व्यवस्थाओं में खामियां मिली हैं। केजीएमयू प्रशासन ने तय की गई जिम्मेदारी बाहर से लेंस और दवाएं लिखने के मामले में सख्ती बढ़ती गई है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां डिप्टी सीएम केपी मौर्य गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। राजधानी दिल्ली स्थित गृह मंत्री के सरकारी आवास पर यह मुलाकात हुई है। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। तो राजधानी दिल्ली स्थित गृह मंत्री सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री से मुलाकात की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र की निवासी नाबालिग युवती और उसकी मां ने अपहरण के बाद रेप का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाने पहुंची मां बेटी के मुताबिक वारदात के दिन 7 अगस्त को नाबालिग घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी मोहम्मद असलम घर पर जा धमका और पीड़िता को जबरन अपने साथ ले गया। दावा किया गया कि पीड़िता को लखनऊ ले जाकर मनमानी की गई। इसके बाद दिल्ली ले जाकर भी दुष्कर्म किया गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी नाबालिग को दिल्ली में किसी के हाथ बेचने की भी फिराक में था। बताया गया कि मामला पुलिस तक पहुंचने पर आरोपी 8 अगस्त को पीड़िता को घर पर छोड़कर भाग निकले। स्थानीय पुलिस पर शिकायत के बाद भी मुकदमा न दर्ज करने का आरोप लगाया गया। मैं 16 साल की हूँ। मुझे एक लड़का ज़बरदस्ती ले गया धमका के और लखनऊ मेरे साथ वहाँ रेप किया। उसके बाद मुझे दिल्ली ले गया, वहाँ मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये मुझे बेचने वाला है, तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। तो मेरे घर वाले पुलिस में वो इन्फॉर्म किए, तो वो मुझे अपने घर ला के फेंक दिया मेरे घर। उसके बाद बोला कि अगर किसी को बताओगे तो तुमको जान से मार डालेंगे। असलम नाम का लड़का है जो माधोखेड़ा में रहता था।
और उसने 7 तारीख को मैं न्यायालय आई थी, मेरी कचहरी थी, और वो उसको हमारे घर से, मेरे घर में कोई नहीं था, और हमारी लड़की को ज़बरदस्ती जबरन उठा के ले गया। यहाँ से लखनऊ ले गया और लखनऊ में उसने एक होटल बुक किया चारबाग में और वहाँ उसके साथ रेप किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर उन्नाव से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित मंडलीय माध्यमिक विद्यालय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सदर विधायक पंकज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने प्रतिभागी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी। विधायक ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना भी बढ़ाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आयोजकों ने विधायक को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। अगली खबर बदायूं से है, जहां जनपद के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गुलडिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान दोनों तरफ से तोड़फोड़ लाठी डंडे चले हैं, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिन दहाड़े हुई इस मारपीट से गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां सदर क्षेत्र के ब्रह्मा का डेरा से आगे जाने वाली सड़क को आबादी के बाद अब बदहाली से निजात मिलना तय हो गया है। डीएम अभिषेक गोयल के निर्देशन में कच्ची सड़क को फिलहाल मोटरेबल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। एसडीएम आपको बता दें, एसडीएम मौके पर पहुंचकर स्वयं निर्माणाधीन मार्ग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क के स्थायी निर्माण के लिए प्रशासन ने शासन को 1,81,00,000 रुपए के बजट आवंटन का प्रस्ताव भेज दिया है। लंबे समय बाद सड़क पर काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीणों ने प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के प्रति आभार जताया। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पहासू कस्बे में दुकान की छत गिरने के बाद चोरी की शिकायत का मामला पुलिस जांच में झूठा निकला। थाना पुलिस के मुताबिक कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण दुकान की छत गिरी थी। जांच में चोरी होने जैसे कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। दुकान मालिक ने बताया कि दुकान खाली कराने के लिए वह कई महीने पहले दुकानदार को कोर्ट के माध्यम से नोटिस दिया जा चुका है और दोनों के बीच विवाद भी चल रहा है। दुकान मालिक ने खुद थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। थाना प्रभारी के अनुसार दुकान खाली करने के विवाद के चलते दुकानदार ने मालिक को फंसाने के लिए चोरी का आरोप लगाया। मैं पहासू कस्बा का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है जो आज चोरी का आरोप लगाया? मेरी दुकान है मैन बाजार पहासू में, एक दुकान है जो मैं उसका मालिक हूँ और जो किराएदार है वो टिल्लू है। उसमें मौजूदा किराएदार टिल्लू है, वो मेरे बहुत टाइम से दुकान किराए पर है। तो मैं उसको खाली कराने के लिए उससे कई बार कह चुका हूँ। वो दुकान मेरी टपक रही है, मैं उसको नोटिस भी भेज चुका हूँ कितनी बार। मैंने कहा खाली कर दे, वो खाली करने के लिए दबंगाई तरीके से मना करता है। मेरे ऊपर गलत वो उसने आरोप लगा चुका है पहले भी और अब भी, और मैं आज ही थाने में एप्लीकेशन दे के आया हूँ। तो मेरी एसएसपी साहब से यही गुहार है कि मुझे न्याय मिले, जो गलत है उसको सजा मिले। यूपी के महोबा जिले में पुलिस ने नालबंद जुआ के अड्डे पर छापेमारी कर लाखों रुपए की नकदी सहित 4 बाइकें, 7 मोबाइल फोन सहित ताश की गड्डियों को बरामद कर जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जबकि नालबंद जुए के अड्डे का संचालन करने वाले मुख्य सरगना सहित 4 आरोपी पुलिस को देखकर फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ संगठित होकर अपराध को अंजाम देने की धारा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 11/8/2026 को मुखबिर खास के द्वारा यह सूचना दिया गया कि ग्राम बीना उत्तर थाना कबरई अंतर्गत खेतों में उपस्थित झाड़ियों के बीच में संगठित रूप से कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। उस सूचना के तत्काल ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना कबरई की टीम, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम सम्मिलित थी।
उक्त टीमों के द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी करते हुए जुआ खेलते हुए 9 व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया है और 4 व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं। पकड़े गए व्यक्तियों के पास से कुल 1,11,600 नकद, 52 अदद ताश के पत्ते, 4 गड्डी सील पैक ताश के पत्ते, 7 अदद मोबाइल फोन, 4 अदद मोटरसाइकिल तथा जुआ खेलने की अन्य सामग्री बरामद हुई है। इसमें गिरफ्तार सभी 9 अभियुक्त और 4 भागे हुए अभियुक्तों का नाम पता तस्दीक करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर रामपुर से है, जहां जिला अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीज को टाँके लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएमएस ने सफाई दी है। सीएमएस के मुताबिक 9 तारीख को टाँके लगाते समय अचानक बिजली चली गई। अस्पताल में इमरजेंसी लाइट उपलब्ध थी और तत्काल जनरेटर चालू कराने के लिए कर्मचारी भेजा गया। सीएमएस ने बताया कि करीब 4 से 4.5 मिनट में जनरेटर चालू हो गया। इस दौरान मरीज की ब्लीडिंग रोकने के लिए टाँके लगाने की प्रक्रिया जारी रखी गई और मोबाइल की टॉर्च का भी सहयोग लिया गया। उन्होंने कहा कि मरीज के हित में तत्काल निर्णय लेने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। सीएमएस ने वायरल खबर को अस्पताल की छवि धूमिल करने का प्रयास बताते हुए उसका खंडन किया। कि ये प्रकरण 9 तारीख का है और इसमें लगभग 7:19 पे ये हुआ है और इसमें जो टाँके लगाए जा रहे थे उस समय लाइट आ रही थी। टाँके लगाते समय ही अचानक से जब लाइट गई है तुरंत अपने कर्मचारी को जनरेटर स्टार्ट करने के लिए भेज दिया गया और इमरजेंसी लाइट उस समय अवेलेबल थी जो कि वहाँ जल रही थी। तो इसलिए ये कहना कि इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इमरजेंसी लाइट लगी हुई है, आप खुद जाके देख सकते हैं। कानपुर जनपद में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाने माने शराब कारोबारी तिलक राज शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की है। कर चोरी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद विभाग की टीमों ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी है। आयकर विभाग की टीमें शराब कारोबारी तिलक राज शर्मा के कानपुर स्थित कार्यालय, फैक्ट्री समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर पहुंची हैं। कानपुर के अलावा कानपुर देहात और आसपास के अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिससे शराब कारोबारियों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने परिसरों को अपने कब्जे में लेकर दस्तावेजों की सघन जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही कारोबार से जुड़े कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों को खंगाला जा रहा है ताकि वित्तीय लेनदेन और टैक्स चोरी से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें। अगली खबर कानपुर से है, जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र में हुई करीब 15 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 19 वर्षीय आरोपी जफर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की है। एडीसीपी शिव सिंह के मुताबिक वादी सोफिया के लखनऊ जाने के दौरान आरोपी ने छत की जाली तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर गहने व नकदी चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बहन की शादी के लिए गहने जुटाने के उद्देश्य से चोरी की गई थी। पुलिस ने उसके घर से अंगूठियां, कंगन, चेन, झुमके और चांदी के सिक्के बरामद किए। अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र जाजमऊ से एक सूचना प्राप्त हुई कि वादी सोफिया के घर में दिन दहाड़े घुसकर लगभग 10 से 15 लाख की चोरी कर ली गई है। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि चोर जो हैं वो छत के रास्ते से घुसकर उनके घर में चोरी की है, क्योंकि उनके कोई भी बाहर के ताले नहीं टूटे थे। तत्काल ये सूचना प्राप्त होते ही FIR दर्ज करी गई और FSL टीम और जो हमारी थाने की टीम है, सर्वेलेंस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया और इसमें हमें ये ज्ञात हुआ कि जो चोर है वो छत के रास्ते से जाली तोड़कर घर में घुसा और उसके द्वारा फिर अलमारी के ताले तोड़े गए और इनका सब जो सामान था, जिसमें कुछ अंगूठियां थी, कंगन थे, चेन थी और झुमके वगैरह थे सोने के और चांदी के कुछ सिक्के चोरी करके ले गए। तो फिलहाल देश की बात में वक्त है कि हम ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जिला अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने तहसील सदर के विकास खंड बड़पुर के बाढ़ प्रभावित गांव दिलीप की मड़ैया और धौली की मड़ैया का निरीक्षण किया। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के साथ ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई जाए। दिलीप और धौली की मड़ैया में
परिवारों को खाद्य सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य जरूरी राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराई जाए। मौके पर उन्होंने बच्चों को आपको बता दें कुक्ड फूड जो है वो भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के तेज बहाव से जिन ग्रामीणों की जमीन कट गई है उन्हें शासन की सहायता राशि तत्काल बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाए। वहीं कटाव के कारण आशियाना खोने वाले परिवारों की सूची तैयार कर उन्हें आवासीय पट्टे दिए जाने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। एटा जिले में भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए डीएम अरविंद सिंह की पहल पर चलाए जा रहे स्वैच्छिक शस्त्र समर्पण अभियान को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। अभियान के तहत अब तक 258 लाइसेंसधारियों ने स्वेच्छा से अपने हथियार समर्पित किए हैं। इस दौरान डीएम ने 4 नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि जरूरत न होने पर स्वेच्छा से हथियार छोड़ना कानून के सम्मान और प्रशासन पर भरोसे की मिसाल है। डीएम ने कहा कि गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और जिला बदर जैसी कार्रवाई के साथ प्रशासन का फोकस अपराध पर प्रभावी प्रहार और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने पर है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि हथियार की जरूरत नहीं है तो उसे स्वेच्छा से छोड़कर भयमुक्त और सुरक्षित एटा के निर्माण में भागीदार बने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर जिलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली है। उन्होंने जिले वासियों से भी तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे आपको बता दें अपलोड करने की अपील की है। आपको बता दें डीएम ने बताया कि सेल्फी अपलोड करने पर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने समस्त जनपदवासियों, समाजसेवियों और सामाजिक संस्थाओं से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बलिया से, जहां नगरा में कंचन देवी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी भतीजे ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी 11 अगस्त को अपनी चाची कंचन देवी को गढ़वार मोड़ स्थित क्लिनिक ले गया था। वहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। गुस्से में ओमकारेश्वर ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद भागते समय एक्सीडेंट में घायल आरोपी झाड़ियों में छिपा बैठा था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। इलाज के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। कल लगभग 9 बजे नगरा थाना प्रभारी को ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति हैं शियाराम, उनके द्वारा बताया गया था कि गढ़वार चौराहे पे उनकी पत्नी एक क्लिनिक पे बैठती हैं, जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है तथा उनके द्वारा अपने भतीजे के विरुद्ध ही आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसकी खोजबीन के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी। उसको गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर रायबरेली से, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज कुमार पांडे ने रामलीला मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पंडित जलीपा प्रसाद विद्यालय पहुंची है, जहां नई पीढ़ी का राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में छात्रों ने सरकारी विद्यालयों और थानों में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाया। मंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जल भराव, सड़क और बिजली की समस्याओं पर अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं से देशभक्ति और ईमानदारी के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपील की। गाजीपुर से हाईवे पर खतरनाक ड्राइविंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मर्दाहा थाना क्षेत्र के हैदरगंज के पास वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर यात्रियों से भरी एक जीप का डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है जीप चालक ने आगे निकलने के लिए जीप को सीधे डिवाइडर पर चढ़ा दिया और दूसरी लेन में पहुंच गया है। जीप में यात्री भी सवार थे। चालक की लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी राकेश कुमार मिश्रा ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने जीप को ट्रेस कर लिया है। वाहन आजमगढ़ निवासी व्यक्ति के नाम बताया जा रहा है। एसएसपी ने
एएसपी ने यातायात प्रभारी को वाहन चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालक की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। वीडियो संज्ञान में आया है और वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जो यातायात प्रभारी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है और गाड़ी वो जो है जीप वो ट्रेस हो गई है। जनपद आजमगढ़ के निवासी हैं एक व्यक्ति, उनका वाहन है और ये वीडियो में एक लेन से वो जा रहे थे, उसके बाद दूसरे लेन पे डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ाते हुए क्रॉस करने का है और ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बात है और यातायात नियमों का घोर उल्लंघन है, जिसको प्राथमिकता में लेते हुए इनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही चूँकि ट्रेस हो गए हैं, शीघ्र ही वैधानिक कार्यवाही करते हुए आपको अवगत कराया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महोबा से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के रतौली गांव में घर में सो रहे 16 वर्षीय दीपक कुशवाहा को जहरीले सांप ने डस लिया। परिजनों ने सांप को मारकर जिला अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों को दिखाते हुए बताया कि इसी सांप ने किशोर को काटा है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मरीज को लेकर झांसी ले जाते समय रास्ते में किशोर की मौत हो गई। शव जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति को परिजनों द्वारा लाया गया, मेडिकल परीक्षण के उपरांत को घोषित कर दिया, उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। क्या बताया? घर वालों द्वारा बताया गया है इसको सांप ने डस लिया, डसने से मृत्यु हुई है। हाँ, यहाँ पे ना मैं 11 बजे के समय लाए गए थे, उसको एडमिट किया गया था। इसके बाद उसको आया सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सांप के काटने से तबीयत डाउन होने की वजह से यहाँ पशु चिकित्सा वो अस्पताल लाए, तो यहाँ मतलब इलाज चला थोड़ा और फिर तो तबीयत ज़्यादा गंभीर होते हुई दिखाई दी, तो डॉक्टर साहब ने मतलब वो क्या बोलते हैं रेफर कर दिया झांसी के लिए। तो झांसी लिए सर समय 10 दिन वो रात में सो रहे थे बच्चे। पहले तो चारपाई पे लेटा था, फिर अचानक बच्चे उसे परेशान करने लगे तो ज़मीन में लेट गया। तो अचानक कहीं से सर्प आ गया। पहले तो उसने दाहिने कान पर काटा, उसने झटका दिया हाथ का, तो बीच वाली उंगली पे काट लिया। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां जनपद के बदोसराय थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां अपनी बेटी के घर आए 91 वर्षीय बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नहर से बरामद किया गया है। बुजुर्ग पिछले 2 दिनों से लापता थे, जिनकी तलाश परिजन और पुलिस कर रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 91 वर्षीय पीताम्बर अपनी बेटे के घर आए हुए थे। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा में 21 साल पुराने पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जेथरा के बहंगो गांव निवासी मोहर पाल उर्फ पप्पू की मौत के मामले में सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने 2 पुलिसकर्मियों महावीर सिंह और दारोगा गजराज सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जमानत निरस्त कर दोनों को जिला जेल भेज दिया गया है। CID जांच के बाद आपको बता दें, शुरू हुई 21 साल लंबी कानूनी लड़ाई में अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। मृतक के बेटे सुनील ने कहा कि न्याय के लिए परिवार को खेती तक बेचनी पड़ी, लेकिन 21 साल बाद इंसाफ मिलने से परिवार को बड़ी राहत मिली है। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के खंता गांव में मनरेगा मजदूरी का पैसा जबरन निकालने के आरोप में 2 आरक्षियों, ग्राम प्रधान और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में चौकी नूरपुर में तैनात आरक्षी दीपक सिंह और सुनील मिश्रा, ग्राम प्रधान टिंकू उर्फ अमरेंद्र सहित 2 अन्य लोग शामिल हैं। आरोप है कि मजदूर माधुरी देवी और 2 अन्य के बैंक खातों से मनरेगा की रकम जबरन ट्रांसफर कर ली गई। मामले में माधुरी देवी के बेटे राहुल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बदायूं में रक्षाबंधन से पहले बिलसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नंबर 6 में दर्दनाक हादसे में 4 बहनों के इकलौते भाई की करंट लगने से मौत हो गई है। 20 वर्षीय युवक साउंड सिस्टम की तार लगा रहा था, इसी दौरान उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली। इकलौते भाई की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना पुलिस को फिलहाल नहीं दी गई। बदायूं जनपद के बिशौली में अग्रवाल धर्मशाला में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सुशीला कोरी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एआईसीसी पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने शिरकत की। बैठक के दौरान एआईसीसी पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और संगठन की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने की अपील की। और आप में से जो भी बोलना चाहता है बोल सकता है। और हमारे ग्रेटर नोएडा में बिसरख पुलिस ने जीएसटी अधिकारी बनकर 29 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जीएसटी कंसल्टेंट को 2 फर्मों के फर्जी ईवे विल के सत्यापन के नाम पर निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वादी की गाड़ी रोककर खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और कार्रवाई कर जेल भेजने की धमकी देकर 29 लाख रुपए कैश वसूल लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24,50,000 रुपए नगद, करीब 4,50,000 रुपए कीमत की सोने की चेन, चांदी का कड़ा और अंगूठी बरामद किए। घटना में इस्तेमाल कार, 7 मोबाइल फोन, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी और दिल्ली पुलिस सिविल डिफेंस की वर्दी भी मिली है। थाना बिसरख अंतर्गत आइजन सोसाइटी निवासी संदीप कुमार, जो पेशे से जीएसटी कंसल्टेंट हैं, उन्होंने दिनांक 20/7/26 को इनके साथ, जैसा इन्होंने बताया था कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस एसएसपायर सोसाइटी के लिए निकले थे तो वहाँ पर एक गाड़ी लगाकर कुछ लोगों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी में बैठ गए और अपने को जीएसटी अधिकारी बताया और इसके बाद इनके साथ ये लोग आगे बढ़े और इनको ये बताया कि आपके खिलाफ जीएसटी की शिकायतें हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां आपको बता दें भांवरकोल थाना पुलिस ने शेरपुर घाट के पास गंगा नदी में कार्रवाई करते हुए 2 नाव से 60 गोवंश बरामद किए। पुलिस के अनुसार गोवंश को नावों में लाद कर बिहार के चौसा ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों नावों को किनारे लगवाकर पशुओं को कब्जे में लिया है। पुलिस टीम ने तस्करों का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने दोनों नावों को कब्जे में लेकर नाविकों से पूछताछ शुरू कर दी है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग थाना भांवरकोल को एसओ को यह सूचना मिली कि 2 बड़ी नावों से बड़ी संख्या में गायों को बिहार की तरफ परिवहन किया जा रहा है और तुरंत मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम ने मौके पर अपनी हिकमत अमली से उन दोनों बड़ी नावों को किनारे तक लाया। किनारे पर लाने के बाद जो उसमें लोग थे, जो गो तस्कर थे, वो उतरकर भाग गए। पुलिस से पीछा किया बट वो भागने में सफल रहे। जो नाविक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। गायें कुल संख्या में 60 थी। नोएडा जनपद के नोएडा अथॉरिटी, आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर जनपद के नोएडा अथॉरिटी ने सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाते हुए जर्जर हो चुके फ्लैट्स को खाली करने के लिए आपको बता दें नोटिस जारी कर दिए हैं। इन नोटिसों को संबंधित परिसरों में चस्पा कर दिया गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। यह पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 31 स्थित सी ब्लॉक का है, जहां कुल 128 फ्लैट्स बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। इन फ्लैट्स की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। बनी हुई है। अथॉरिटी द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने के बाद वहां रह रहे आवंटियों और कर्मचारियों के सामने रहने का बड़ा संकट खड़ा हो गया। लोगों का कहना है कि वे जाएं तो आखिर कहां जाएं। हालांकि कैमरे के सामने खुलकर बोलने से लोग बचते हैं और कतराते नजर आए। फिलहाल जर्जर फ्लैट्स को लेकर प्रशासन की यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है।
तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।